परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्ठी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा पुरुषों के साथ दादा गुरुदेव आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, माता जी महाराज साहब आदि उपकारी चरणों में हम सब अत्यंत भाव भक्ति के साथ वंदन नमस्कार अर्पित करेंगे। अन्य सहयोगी सतीमंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, आज विधि के अंदर आपको क्या करना है? ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणम। आज नमो सिद्धाणम की साधना है ना? आयर्याणी आज तीसरा दिन है। अच्छा, आयर्याणी की साधना है। नमो सिद्धाणम की साधना आपने कर ली। 8 लोगस, 8 वंदनाएं, 8 लोगस का ध्यान और 20 मालाएं, ये नमो सिद्धाणम की आराधना हो गई। अब तीसरा है नमो आयर्याणम। इसके अंदर 36 लोगस का ध्यान और 36 वंदना करनी पड़ती है। हमने की है, समय था, हमारे पैर अच्छे थे, तब 36 वंदना भी हम लोग करते थे। माता जी महाराज साहब भी करते थे। भगवान 36 वंदना भी करना चाहो तो बहुत कठिन बात नहीं है। नमो आयर्याणम की साधना में बहुत ताकत होती है। आचार्य स्वयं ही बहुत शक्तिशाली होते हैं और उनकी आराधना करने में हमारी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पहली बात तो घर में किसी को कोई व्यसन हो, घर में कोई गलत काम करता हो और आपने अगर पश्चिम दिशा में बैठकर, पश्चिम दिशा में मुंह करके नमो आयर्याणम का जाप किया तो आपकी चिंता दूर हो सकती है। आपके घर में शराब पीने वाला शराब छोड़ सकता है, स्मोकिंग करने वाला स्मोक छोड़ सकता है। इस तरह से आचार्य की शक्ति काम करती है। पश्चिम दिशा में मुंह करके माला फेरना, उसके साथ नमो आयर्याणम का जाप पीले कलर में करना होता है। कौन सा कलर है? पीला कलर। पीला कलर, हल्दी का पीला कलर लो या केसर का पीला कलर हो, अथवा गेंदे के फूल होते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं? झेंडू। झेंडू के फूल। जैसे झेंडू के बगीचे में अपन बैठे हैं, चारों तरफ पीला पीला वातावरण है और उसमें हम ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणम का जाप करते हैं, तो उसका भी अपना एक महत्व होता है। इससे मानसिक कमजोरी दूर होती है। मन में उदासीनता छाई हो, किसी भी तरह से कुछ भी करने की इच्छा ना होती हो, आयर्याणम का जाप करो, आपके मन में उत्साह बढ़ जाएगा और देखते देखते आपको होशियारी लगने लगेगी। इसके साथ नमो आयर्याणम का जाप नाड़ी संस्थान को शक्तिशाली बनाता है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और वे कमजोर पड़ जाती है, तो उसकी शक्ति देने वाले कौन होते हैं? नमो आयर्याणम। इसके साथ इसका केंद्र है विशुद्धि केंद्र, मतलब गले का स्थान। गले के अंदर, गले के पास बैठ करके ध्यान करना होता है। ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणम, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणम। इसका केंद्र कौन सा है? विशुद्धि केंद्र है। इससे साक्षात्कार भी हो सकता है। आप देख सकते हो कि अरे मैं तो सहज जाप कर रहा था और मुझे ऐसा साक्षात्कार हो गया, ऐसा मुझे कुछ हो गया। इस तरह से इसमें साक्षात्कार की भी शक्ति है और खास तौर पर इसमें दिव्य शक्ति का संचार होता है। दिव्य शक्ति हमारे अंदर बढ़ने लगती है, क्योंकि हमारा ये नमस्कार महामंत्र अपने आप में बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इसके अंदर हमारे पूरे नमो अरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्ञाणं, नमो लोहे सवो सावणम, ये 5 पद है। इसमें किसी व्यक्ति का नाम है क्या? नहीं। हमारे गुरु कौन है? इच्छा रहित देव। हमारे अरिहंत कैसे हैं? कोई उनको इच्छा नहीं, तुमसे तुस भर भी वो कुछ मांगते हैं नहीं। तो इच्छा रहित देव, मूर्छा रहित गुरु। गुरु कैसे चाहिए? उनके अंदर कोई आसक्ति नहीं है, ना जमीन की आसक्ति है, ना पैसों की आसक्ति है, ना व्यक्ति की आसक्ति है। आपके बुलावे पे आते हैं और समय होने पर चले जाते हैं, कोई आसक्ति उनको होती नहीं है। तो मूर्छा रहित कौन होते हैं?
मूर्छा यानी आसक्ति। तो मूर्छा रहित कौन है? हमारे गुरु। और हमारा धर्म कौन सा है? हिंसा रहित धर्म। हमारा धर्म कौन सा है? हिंसा रहित धर्म। अब कल दसरा आएगा, आपट्याची पानं लोक तुम्हाला देतील, तुम्ही ती घ्याल, तुमच्यातर्फे पुन्हा त्यांना द्याल। वास्तविक पाहता वो वनस्पति काय के जीव की विराधना है। आपटे के पान ने क्या बिगाड़ा? उसको सोना समझकर वो सोना बांटना। कुछ तो भी रिवाज चलते हैं और उसके अंदर वनस्पति का पेड़ को तकलीफ होती है, पेड़ को बहुत तकलीफ होती है। पेड़ में जब तक पत्ते चिपके रहते हैं सुरक्षित रहते हैं, जो पक जाते हैं हवा आती है अपने आप गिर जाते हैं, बात अलग है। पर हमें उसको तोड़ना अथवा वैसे तोड़े हुए पन्नों को अपने पास रखना ये हमारा काम है नहीं। हम वनस्पति काय जीव की विराधना करेंगे नहीं। उसी तरह से अब दिवाली आ रही है और बच्चे आपसे आग्रह करेंगे पापा फटाके ला के दो, पर जहाँ तक बने फटाके ला के बच्चों को देना ये किसी पिता का, किसी काका का, किसी की बड़े बाप का ये कर्तव्य नहीं है कि बच्चों का हट्ट पूरा हो और उनको फटाके ला के दो। फटाके से पहली बात तो उसकी आवाज़ देखो कैसी होती है। एक हारमोनियम बजाओ और एक फटाका बजाओ, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो हमें चाहिए हम बच्चों को मनाएंगे, उनको मिठाई देंगे, नया ड्रेस ला के देंगे, पर फटाके ला के नहीं देंगे जहाँ तक बने। और जहाँ तक बने शाम के समय लोग नए कपडे पहनकर कहते चला रावण मारायला। काय तुमच्यात ताकद रावण मारायची आहे काय शक्ती? रावणाने तो भाव केला तर तुम्ही खाली पडून जाल, इतकी तर शक्ती आहे तुमच्यामध्ये आणि चालले रावण मारायला। तर आपण रावण मारायला जात नसतो, जायला नको। किसी तरह से रावण मारने की भावना से हमें गांव के बाहर जाना नहीं है। 2-3 परहेज आपको पालना है। एक तो फटाके नहीं जलाएंगे, ना पत्ते अपने हाथ से तोड़ेंगे। किसी ने पत्ते दे भी दिए हैं तो उसको सावधानी से किसी छांव में रख देंगे, ऐसे फेंक देंगे नहीं, उसकी आशा ना करेंगे नहीं। और तीसरी बात, रावण को मारने के लिए जाना हमारा काम है नहीं। रावण तो अगले भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हैं, बहुत ऊंची आत्मा है वो, और हम चले मारने को नहीं, हमारा काम नहीं है। लोग करते होंगे, हमें ये काम नहीं करना है। तो भगवानों इस तरह से आज नमो आयर्याणी की साधना है, पीले कलर की साधना है। पीला हल्दी का कलर होता है और शादी के समय पहले हल्दी लगाई जाती है, उससे रक्त शुद्धि होती है, सौंदर्य में वृद्धि होती है, चमड़ी का कलर अच्छा होता है। इसके लिए हल्दी लगाने की हमारे यहाँ परंपरा है। भगवानों इस तरह से नवकार मंत्र की आराधना करते हुए आज आपको कितनी माला फेरनी है? 20 माला। ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणम, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणम। आंबिल का भोजन करने से पहले माला हो जानी चाहिए, 12 से पहले माला पूरी हो जानी चाहिए। चाहे जब फेरो ऐसा नहीं चलता, जहाँ तक बने आंबिल का आहार करने से पहले माला पूरी हो जानी चाहिए। भगवानों हमारे श्रीपाल जी ने नवकार मंत्र की आराधना की, उनको गुरु कौन से मिले थे? धातुरवादी गुरु मिले थे, धातु को जोड़ने वाले, अंदर के सप्त धातु को जोड़ने वाले। उनकी आंख में ऐसी ऊर्जा थी कि वे धातु को जोड़ देते थे और सामने वाले की तबीयत ठीक हो जाती थी। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से। राजा के जवाई तो वहाँ बन ही गए थे, रत्नद्वीप के राजा के दामाद वो बन गए थे और वहाँ से जाने की जल्दी कर रहे थे। राजा ने उनको सीख दे दी और जहाज में सारे आकर के बैठ गए। कौन कौन सारे आके बैठ गए? वो नई पढ़ी हुई
कहीं ना उतरो। मदन सेना पहले नंबर की, दूसरी नंबर की रैन मंजूषा। रैन मंजूषा वहां आके बैठ गई और जहाज चलने लग गए। पर धवल सेठ जिसका मन काला होता है उसको सफेद कुछ दिखता ही नहीं है, सारा काला ही करने में मजा आता है उनको। उसको लगा कि बैठे बैठे एक खाली हाथ आया था, मेरी जहाज का किराया सोना मोहरा हर महीने का देना, ऐसा सोचा था। और वो आया और यहाँ आकर के क्या तो दो सुंदर लड़कियों के साथ बैठा है, बीच में खुद बैठा है, आजू बाजू में दोनों सुंदर लड़कियां बैठी है। अगर इसी को समुद्र में गिरा दूं तो मेरे गए हुए 250 जहाज भी मुझे मिल जाएंगे और ये दोनों सुंदरियां भी मेरी हो जाएगी, मैं क्यों नहीं ऐसा काम करूं। और उसने क्या किया, अपने मन में विचार रखा और अपने कुछ दोस्त थे उनके खास प्राइवेट, उनको कहा कि मुझे कुछ भी हो ये दोनों लड़कियां चाहिए और मेरे गए हुए 250 जहाज भी मुझे मिलने चाहिए, उसके लिए अपने को कुछ प्लान करना है। तो उन्होंने क्या प्लान किया, ये नीचे की जहाज नीचे के मंजिल में रहते थे धवल सेठ आदि, और श्रीपाल जी कहाँ रहते थे, ऊपर 7वीं मंजिल पे रहते थे जहाज के। तो सोचा कि यहाँ पर अपन क्या करेंगे। उन्होंने क्या किया, खिड़की के बाहर एक माचा खाट, जो खाट खिड़की के बाहर बांधी और उसकी डोरी खिड़की को बांध दी। और प्लानिंग थी उनकी श्रीपाल जी को नीचे समुद्र में उतार देना ताकि 250 जहाज भी मिल जाए और दोनों लड़कियां भी मिल जाए। इसके लिए उन्होंने जहाज बांध दिया। और श्रीपाल जी का नियम था शाम को भी अपने धर्म पिता के पैर छूने के लिए वो नीचे आते थे, शाम का भोजन भी करते थे और उसके बाद ऊपर चले जाते थे। तो जैसे श्रीपाल जी आए तो धवल सेठ ने कहा, अरे देखो देखो समुद्र के अंदर कैसा मगरमच्छ जा रहा है जिसके 8 मुंह है। जिसके कितने मुंह हैं, 8 मुंह। एक मुंह वाले मगरमच्छ तो बहुत देखे, पर 8 मुंह वाला मगरमच्छ आज तक मैंने देखा नहीं। देखो 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 वो जा रहा, वो जा रहा, वो जा रहा। और श्रीपाल को कहा, श्रीपाल इधर आओ, देखो ये 8 मुंह वाला मगरमच्छ है जो इस तरह से जा रहा है, मैं देख रहा हूँ, तुम भी देखो। श्रीपाल जी ने सोचा, श्रीपाल जी अंदर में कोई पाप था ही नहीं उनका, वो तो एकदम सीधे थे। और कोई प्रसंग आता था, नौकार मंत्र जपते थे, हमेशा नौकार मंत्र का उनका जाप करने का रिवाज ही था, वो उतना ही काम करते थे। इन्होंने जब कावा छोड़ के बुलाया, मगर एक मुख 8 कुंवर जी, अचरज हुओ निहारी। शीघ्र आप विलोकन कीजे, ये जावे ईसवारी हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्या से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम। अब हमारे श्रीपाल जी तो सीधे साधे, जब पिता ने कहा है, धवल सेठ ने कहा है, तो कहाँ चले गए, खिड़की के बाहर खाट पे जाके बैठ गए। कहा है, था तो कुछ नहीं था, खोटा था, सब झूठा था, फिर भी कहते वो जा रहा, वो जा रहा, वो जा रहा, ऐसे कर रहे थे। तो श्रीपाल जी उसको देखने की कोशिश कर रहे थे। तब तक उनके जो कुमत मित्र थे उन्होंने क्या कर दिया, धवल से तो धीरे धीरे अंदर आ गए खिड़की में से, और कुमत मित्र ने बांधी हुई डोरी को कैंची से काट डाली। जैसे काटी डोरी तो श्रीपाल जी कहाँ पड़ गए, समुद्र में पड़ गए। लोग ये समुद्र में पड़ जाएंगे फिर तो मेरी ही
अमन चैन है, मेरा ही राज है सारा। ये सारे मेरे 250 जात बैठे बैठे ले लिए, मेरी इतनी सुंदर 2 लड़कियों के शादी कर ली और मैं ऐसा हाथ मलता बैठा रहा। मैं भी कोई कम नहीं हूँ, मैं सबका मालिक बनूंगा। श्रीपाल जी तो क्या हो गए, नीचे पड़ गए। जैसे ही नीचे पड़े, नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम जाप करने लग गए। और श्रीपाल जी के पैर नीचे जा रहे थे। पानी में क्या होता है, पैर नीचे जाते हैं। जैसे ही नीचे पैर जाने लग गए कि उनके पैर को कुछ लगा, कोई मगरमच्छ वहां से जा रहा था, उसकी पीठ पे हमारे श्रीपाल जी के पैर पड़ गए। और मगरमच्छ के मन में ऐसी भावना आई कि ये पैर छोड़ने नहीं है, ये पैर मुझे संभालने हैं। नवकार मंत्र का प्रभाव था कि त्रियंच के मन में भी सद्भाव जागृत हो गए और श्रीपाल जी क्या हो गए, धीरे धीरे उस मगरमच्छ के ऊपर बैठ गए। खड़ा तो रहा नहीं जा सकता, बैठ गए वो। और मगरमच्छ चलता रहा। श्रीपाल जी नवकार मंत्र जपते रहे। मेरे कर्म के भोग है, जो कर्म मैंने बांधे हैं वो यहीं पे मुझे छोड़ना है। अगर मैं समुद्र में पड़ जाता तो आज ही मेरा आखिरी दिन आने वाला था, पर बीच में ये जीव मुझे बचाने के लिए आ गया। ये भी प्रभाव किसका है, नवकार मंत्र का प्रभाव है। और करते करते पूरी रात मगरमच्छ चला और सीधे समुद्र के एक किनारे आकर के खड़ा हुआ। वो थी ठाना नगरी, बंबई का ठाना नगरी थी। कंकु द्वीप में ठाना नगरी, पशुपाल भूपाल, वनमाला रानी तनौपनी, गुणमाला सुकुमाल हो श्रीपाल नरेश्वर। समर्या वर में नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर। समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से। बंबई के आजू बाजू में कंकुद्वीप नाम का द्वीप था, उसको कंकुद्वीप कहते थे। ठाना नगरी के अंदर, ठाना नगरी के किनारे, समुद्र का किनारा कहाँ था, ठाना नगरी के पास। बंबई में समुद्र है ही, तो वो वहां जाकर के मगरमच्छ ठहर गया। और जैसे अपन जीने की पायरी चढ़ते हैं, ऐसे पायरी चढ़कर वो ऊपर आ गए। और ऊपर आने के बाद उनको पता चला ये कंकुद्वीप है और ठाना नगरी है। इधर वहां के राजा थे कौन, पशुपाल राजा थे। और उनकी बेटी का नाम गुणमाला था। गुणमाला के लिए मैं कहाँ वर ढूंढने जाऊं, ऐसा जब उन्होंने ब्राह्मण को पूछा तो ब्राह्मण ने कहा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैशाख शुद्ध दशमी के दिन अपने आप एक सुंदर युवक आपको समुद्र के किनारे मिलेगा और वो चंपक वृक्ष के नीचे सोया हुआ होगा। दोपहर के 2 बज गए होंगे तो भी उसके शरीर पे धूप नहीं होगी। उसके शरीर पे अगर धूप ना हो और 2 बजे वो सोया हुआ हो तो समझ लेना वो कौन है, तुम्हारा जवाई है, ऐसा समझ लेना। तो वैशाख शुद्ध दशमी के दिन राजा ने जोशी की बात को पड़तालने के लिए क्या किया, अपने लोगों को वहां भेजा। आज वैशाख शुद्ध दशमी है और दोपहर के 2 बजने को है, जाके देखो वहां कोई सोया हुआ युवक है क्या, वहां कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिसके ऊपर धूप नहीं आई हो। तो जाके उन्होंने देखा, ओहो सचमुच में एक आदमी इतना सुंदर यहाँ पे सोया हुआ है और उसके शरीर पे धूप है नहीं। सभी ने उनको कहा राजकुमार उठो,
उठो, आपको महाराजा ने बुलाया है, महाराजा ने बुलाया है, आप महाराजा के जावाई बनने वाले हो, आपको हमारे साथ चलना है। श्रीपाल ने कहा भाई मुझे कोई शादी वादी करनी नहीं है, मेरे पास तो मेरी मैना सुंदरी और दोनों मदन सेना और रैन मंजूषा दो सुंदर स्त्रियां हैं, मुझे अब कोई शादी करनी नहीं है, वो हमें पता नहीं। आपको राजा ने घोड़ा भेजा है, घोड़े पे बैठ करके आपको चलना है। घोड़े पे बैठ गए श्रीपाल जी और कहाँ पहुंच गए? राजमहल में पहुंच गए। राजमहल में पहुंचने के बाद राजा ने तो आरती उतार के उसका स्वागत किया और कहा कि देखो मेरा जवाई घर बैठे मुझे मिल गया है। उसका स्वागत करने के बाद उसका भोजन कराया और भोजन करने के बाद कहा कि देखो आप मानो चाहे ना मानो, मेरी बेटी के आप भरतार हो और मेरे आप जवाई हो। मुझे ये भविष्य पहले ही मालूम था और इसके लिए आपको मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। अब बेचारे वो क्या बोलते, सामने इतनी थाली परोस के आ रही है, कैसे मना करे? नहीं नहीं कहते हुए आखिर उनकी शादी बड़े धूमधाम के साथ किसके साथ हो गई? गुणमाला नाम की लड़की के साथ उनकी शादी हो गई। और शादी होने के बाद राजा ने उनको स्पेशल महल दे दिया, और कहा कि आप आराम से यहाँ पे रहो, आपको कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, सारी चिंता और फिक्र हमारे पास है, आप तो यहाँ आराम से रहो। इस तरह से राजा ने उनको आगे क्या हो गया, राजा को उस लड़के को देख के बहुत मोह हो गया। श्रीपाल जी को देखकर उनको इतना अट्रैक्शन हो गया था, इसको देखता ही रहूं ऐसा उनको लगता था, इसको देखता ही ऐसा लगता था। तो उन्होंने क्या किया, अपने दामाद को, अपने परशाम को वे अपने राज दरबार में बैठते थे और बैठने के बाद व्यापारी आते, व्यापार करने की आज्ञा चाहते, कुछ भेंट ना देते, वो काम उनका चलते रहता। तो उन्होंने क्या किया कि जो लोग मेरे पास आएंगे, मेरे साथ बात करेंगे, मेरे साथ सौदा कर देंगे, उसके बाद आपको पान का बीड़ा उनको देना है। क्या काम दिया? पान का बीड़ा देने का काम श्रीपाल जी के ऊपर राजा ने छोड़ दिया। और राजा को ये था कि कुछ भी हो, मेरे पास बैठे तो रहेंगे, मेरे जवाई मेरे पास बैठे रहेंगे, मेरे जीव को शांति रहेगी, इसके लिए पान का बीड़ा देने का काम उनको दे दिया। और इस तरह से अब आपस में दोनों को बहुत परिचय हुआ, कौन किसका कौन लगता है, राजा ये भी राजा का बेटा है, आदि सारी बातें उनके पास होती रही। और इस तरह से हाँ, इधर क्या हो गया, हमारे कौन, धवल सेठ जी, नाम धवल और काम कैसा, काला। अब इनको लगा कि अब अपना काम तो हो गया है, अपना काम हो गया, श्रीपाल जी को समुद्र के अंदर उतार दिया है, अब वो जिंदा निकल सकते हैं नहीं। और इन्होंने क्या किया कि उन दोनों लड़कियों के पास नाटक करके जाने लग गया। कभी मारवाड़ी ड्रेस पहन करके, घाघरा ओढ़ना पहन के गया, कई प्रकार के उसने चारे किए और दोनों लड़कियों को वश करने के लिए उसने कोशिश की। देखो तुम मेरी हो जाओ, ये सारा धन माल तुम्हारा है, ये सारा तुम्हारा है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो और मुझे समर्पण कर दो। ये दोनों कहने लग गई, हमारे माँ बाप ने हमको सीख दी है कि बेटा यही तुम्हारे नाथ है, इसके अलावा किसी पुरुष को अपना मत समझना, किसी आदमी को अपना मत समझना। हमारे पिताजी ने तो ऐसा कहा हुआ है और हम तो इसके झांसे में आने वाले हैं नहीं। उन्होंने क्या किया, वो ज्यादा लगट लगाने लग गया ना, तो ये इन्होंने क्या किया, नौकार मंत्र का जाप श्रीपाल जी ने पहले सिखाई दिया था। नौकार मंत्र का जाप
करने लग गई, दोनों नवकार मंत्र का जाप करने लग गई। और देखते देखते वहाँ क्या हो गया, नवकार मंत्र की सेवा में देवी देवता रहते हैं। नवकार मंत्र का जाप करो तो देवी देवता सहायता करने के लिए आते हैं। तो हुआ ये दोनों तो देखा कि बहुत बेकार आदमी अपने पीछे पड़ गया है, अपने नाथ तो कहाँ समुद्र में पड़ गए पता नहीं, अब अपना क्या होगा। नवकार मंत्र का जाप करते करते देखते देखते क्या हो गए, नवकार मंत्र का जाप करने लग गए और चारों तरफ बादल घिर के आ गए। बादल घिर के आ गए, बिजलियां चमकने लग गई, घोर घनाघन गरजे बिजली, चमके चहुदिशि माही। चढ़ो कल्लोल रत्नाकर सागर, लोग रहा घबराई हो, श्रीपाल नरेश्वर। सामर्या परमेश नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर। सामर्या परमेश नव पद प्रेम से। समुद्र के भी श्री क्षेत्रपाल होते हैं, हर क्षेत्र के क्षेत्रपाल हुआ करते हैं। नदी में क्षेत्रपाल रहते हैं, समुद्र में क्षेत्रपाल रहते हैं। नवकार मंत्र का जाप कर दिया और वो क्षेत्रपाल अंदर से जागृत हो गया। और उधर चक्रेश्वरी देवी, आदिनाथ भगवान की देवी कौन सी है, चक्रेश्वरी देवी, दोनों आसमान में से दिखने लग गए। अब तो पांचवा आ रहा है, अभी तो देवी देवताओं के दर्शन मुश्किल है। आजकल जैसे मंत्री होते वैसे पहले देवी देवता फटाक से हाजिर होते थे। क्षेत्रपाल देव और चक्रेश्वरी देवी दोनों आकाश में दिखने लग गई। और दोनों ने, चक्रेश्वरी देवी सिंह पे बैठी हुई थी, चक्रेश्वरी देवी सिंह पे बैठी हुई थी और दोनों वहाँ जागृत हो गए। और उन्होंने कहा, देखो पांचवें देवलोक से हम लोग आए हैं, पांचवें देवलोक से हम आए हैं, शील की सहायता करना हमारा काम होता है। हमारी ये दोनों लड़कियां शुद्ध शीलवती स्त्रियां हैं और इनको कोई धक्का लगाना नहीं चाहिए। अब इस तरह से करने लग गए तो उन्होंने क्या किया, दोनों के गले में माला डाल दी। किसने, देवी ने, चक्रेश्वरी देवी ने और क्षेत्रपाल देवता ने, दोनों ने क्या कर दी, उनके गले में माला डाल दी और कहा, कोई तुमको धक्का लगाएगा तो उसको करंट आएगा, जो धक्का लगाएगा उसको करंट आएगा, तुमको कोई छू नहीं सकता, तुम फिकर मत करो और तुम्हारे पति सुरक्षित है। चाहे समुद्र में इसने धक्का देके गिरा दिया है पर तुम्हारे पति तो राज कर रहे हैं, बहुत लाड प्यार से राजा के घर में रह रहे हैं। इस तरह से वचन दे करके देवी देवता वहां से अदृश्य हो गए। दो देवी देवता अदृश्य हो गए तो निर्लज्ज को शर्म नहीं होती ना, उसने क्या किया, धवल सेठ ने उसके करीब जाके बैठने की कोशिश करी, दोनों लड़कियों के बीच में जाने की, बैठने की कोशिश करी। जैसे बिजली का करंट आता है ऐसा जोरदार करंट उसको लगा और वो वहां से भागा। फिर देखा उसने, अब तो इनको छूने का कोई धर्म ही नहीं रहा है, इनके पास बैठो तो करंट आता है, करंट आता है, ये सोचकर वो क्या हो गया, वहां से गायब हो गया। उसने अपने दिमाग से बात निकाल दी। अब करते करते हुआ ये, इनके जहाज भी कहाँ पहुंचे, कंकु द्वीप, थाना नगरी में दोनों के जहाज, ये जहाज पहुंचे। और जहाज पहुंचने के बाद अब वहां पर उनको व्यापार करना था ना, इसके लिए भेंटना लेकर राज दरबार में वे पहुंचे। राज दरबार में पहुंचे तो धवल सेठ ने राजा से परमिशन मांगी कि हम व्यापारी हैं, व्यापार करने के लिए आपके यहाँ आए हैं, कि हमारी भेंट ये स्वीकार करें। कोई अच्छी चीज उनके पास थी वो भेंट में दी और वहाँ परमिशन मांगी। परमिशन लेने के बाद जाने लग गए तो पान का बीड़ा कौन देने वाला था, श्रीपाल जी। श्रीपाल जी पान का बीड़ा देने लग गए तो इसने देखा
अरे ये तो वही श्रीपाल है, जहाँ कैसे आ गया, हमने तो समुद्र में इसको धक्का दे के उतार दिया था और ये कहाँ से यहाँ आ गया। जाते जाते उन्होंने क्या किया, जो द्वारपाल थे उनको पूछा वो पान का बीड़ा देने वाला कौन है। क्या पूछा, पान का बीड़ा देने वाला कौन है। तो द्वारपाल ने कहा, अरे समुद्र में से आया हुआ कोई आदमी है और राजा ने उसको क्या बना दिया है, अपना जवाई बना दिया है, अपनी बेटी उसको दे दी है और समुद्र से आया हुआ ये जीव है, समुद्र किनारे मिला हुआ जीव है। अब उसको ध्यान में आ गई बात, ऐसी बात है समुद्र से भी ये तर के आ गया है और यहाँ आकर के राजा का जवाई भी बन गया है। हम तो इसको किसी तरह से खत्म करना चाहते हैं और ये तो दिन दुनी रात चुगनी नवी नई बातें करता है, क्या बात है पता नहीं। अब इस तरह से वो वहां से जाने लग गया, सोचा ये तो जिंदा है, ये जब तक जिंदा है तब तक मुझे चैन नहीं है। तो सामने से क्या हुआ था, डोंबारी लोग आ रहे थे, डूम लोग, डोंबारी लोग जो डोरी पे नाच करते हैं, ढोल बजाते हैं, वो डोंबारी लोग सामने से आ रहे थे। उन्होंने कहा कि आप हमारा काम करोगे क्या। क्यों नहीं करेंगे, हम काम करेंगे तो काम करेंगे और तुम्हें चाहे जितना धन देंगे, पर एक काम करना है, राजा के यहाँ जो आदमी पान का बीड़ा देता है उसको डोंबारी बनाना, उसको कहना ये कोई राजकुमार नहीं है, ये कौन है, डोंबारी है। सेठ कहे 2 लाख सोनैया, सुनो डूम चितलाई, भांड बना दो श्रीपाल को जो है राज जवाई हो, श्रीपाल नरेश्वर समर्या नवपद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समर्या नवपद प्रेम से। 1 लाख सोना मोहरों की बात जब डोंबारी ने सुनी तो कहने लगे, जिंदगी में 1 लाख सोना मोहरा कभी देखी नहीं है और देने वाला मिल गया है, तो हम तो जानबूझ के झूठ बोलने वाले झूठे लोग हैं और पेट भरने का काम करते हैं, तो हम ये काम करेंगे। दोनों ने तय कर लिया ये काम हमको करना है। 1 लाख सोना मोहरा सेठ ने कहा मैं तुम्हें दूंगा, इन्होंने कहा ये काम हम करेंगे। अब आगे जाकर कैसे ये डोंबारी श्रीपाल जी को बनाते हैं, कैसे श्रीपाल जी के ऊपर आफत आती है और कैसी आफत नवकार मंत्र से दूर होती है, ये तो सुनने से पता चलेगा। अब समय हो गया है, हमारे नवपत जी के दिन चल रहे हैं और इसके अंदर हमारा ध्यान होना भी बहुत जरूरी है। आपको ध्यान में बड़ा आलस आता होगा और कथा में काफी रस आता होगा, पर कुछ बातें छोड़नी पड़ती है और कुछ बातें ग्रहण करनी होती है। तो आप अब हमारे मधुस्मिता जी मार साहब आपसे ध्यान की प्रैक्टिस करवाएंगे, आप ध्यान करो और उसके बाद मंगल। नवरात्रि तो शेवट होती है, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, कल दसरा है, दशहरा और कल दशहरा है। दशहरा भी अपन मनाने वाले हैं अपने ढंग से। दशहरा मनाएंगे, वो कैसे मनाएंगे तो कल आपको पता चलेगा।